जो सोचता कम है और पूरे प्राणपण के साथ में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, जुनून के साथ, जोश के साथ अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करने में लगा रहता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब कौन सी वैकेंसी कब होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। पहले तो ये आपके दिमाग में जिज्ञासा रहती है, बात रहती है कि वैकेंसी कब आएगी, विज्ञापन कब निकलेगा। फिर उसके बाद में विज्ञापन निकल जाता है तो ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ये सवाल आने लग जाते हैं कि परीक्षा कब होगी साहब, परीक्षा होने के बाद में रिजल्ट। ये सारी जिज्ञासाएं व्यक्ति की है जो निकलती रहती है, बढ़ती रहती है। एक जिज्ञासा खत्म हुई नहीं कि दूसरी है जो जन्म ले लेती है साहब। लेकिन जो भी सवाल हैं, अब देखिए ये सवाल बहुत सारे आ रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही है जिस प्रकार की, उसी अनुसार जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ग्रेड, इन तीनों की परीक्षाओं की कब कब हो सकती है, जो संभावित महीने हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास है जो करूँगा। वैसे अंतिम सत्य अंतिम क्या होगा वो तो जो आरपीएससी निर्धारित करेगी वही होने वाला है साहब। लेकिन फिर भी देखिए साहब, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेड थर्ड, जिसके अंदर दो पैटर्न कर दिए गए हैं। पहला रीट पात्रता होनी है, ठीक है, इसका तो आप सभी को पता ही है कब होनी है, जुलाई के अंदर। ये तो प्रस्तावित है पहले से, ठीक है। दूसरा पार्ट आएगा इसका, कौन सा, मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा की तिथि की हम बात करें तो देखिए साहब, जुलाई के अंदर पात्रता होगी और ये आपकी अक्टूबर के तकरीबन अक्टूबर माह के अंदर है जो आपकी पात्रता परीक्षा जो होने वाली है। रीट पात्रता जुलाई के अंदर हो जाएगी साहब और अक्टूबर में मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति है जो आ चुकी है। सेकंड ग्रेड का विज्ञापन क्या है, निकल चुका है और इसकी जो प्रस्तावित संभावित लग रही है वो तय मान के चलिए आप, अगस्त का महीना लास्ट या फिर सितंबर के अंदर ये परीक्षा है जो होगी ही होगी। ये तय मान के चलिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं जो बन रही, जिस शीघ्रता से जो काम किया जा रहा है। अब देखिए, जुलाई में तो आपकी पात्रता हो जाएगी, अगस्त सितंबर के अंदर आपकी सेकंड ग्रेड हो जाएगी और अक्टूबर महीने के अंदर थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा वो हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त समय है। और ग्रेड फर्स्ट की और थर्ड ग्रेड का विज्ञापन दोनों का इसी माह है जो लगभग निकल जाएगा। और ग्रेड फर्स्ट का नहीं निकलेगा इस माह, वैसे तो पूरी संभावना इसी माह निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अगले माह के प्रथम वीक में, प्रथम सप्ताह में निकल जाएगा। लेकिन थर्ड ग्रेड और फर्स्ट की पूरी संभावना इसी माह है जो विज्ञापन निकल जाएगा इनका भी। और ये है जो परीक्षा है जो होनी है फिर इनके बाद में। अभी तक यही पूरी की पूरी संभावनाएं बन रही। तो ज़बरदस्त तरीका है साहब। अब कई लोग आरबीएससी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, इस खेल में उलझे हुए हैं। सभी गुरुजनों ने वीडियोस बनाकर बहुत बार, एक एक गुरुजन ने 4-4, 5 बार है जो आरबीएससी एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, इस पर वीडियो बनाए जा चुके। अभी तक आप अगर उन्हीं वीडियो को देखने के चक्कर में पड़े हो, उसी भ्रम में पड़े हो कि आरबीएससी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें और बीएड कर ली है आपने, तो आप इतने सक्षम तो खुद हो ही कि आपको क्या चयन करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। फिर भी नहीं समझ आता तो सभी गुरुजनों ने बहुत बार चीज़ें हैं जो ये क्लियर कर दी है कि आरबीएससी बुक्स की तरफ जाना चाहिए, एनसीईआरटी वाली इनकी तरफ जाना चाहिए, या दोनों को ही नहीं पढ़ना या फिर दोनों को पढ़ना, क्या कुछ चीज़ें बहुत गुरुजनों ने बहुत बार है जो बताया जा चुका है। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट है जो कम है, सवाल है जो कम है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। आरबीएससी के अंदर फैक्ट है जो ज़्यादा है, सवाल है जो ज़्यादा बनते हैं। अब आप ज़्यादा सवाल बनते हैं, और ये नहीं कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो आरबीएससी में नहीं डाले गए हैं, ऑलरेडी वो टॉपिक भी यहाँ पर है जो आपको मिल जाएंगे। तो आप खुद तय कर लीजिए, फैक्ट यहाँ पर ज़्यादा है, सवाल यहाँ से ज़्यादा बनता है, राजस्थान की भर्तियाँ है तो कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो वो आपकी इच्छा है। और गुरुजनों ने इसका विश्लेषण करके कई साथियों ने वीडियोज़ बनाकर डाले हुए हैं। तो आप इन चक्करों से ऊपर उठिए साहब। अब आप 15-15, 20-20 मिनट की ये वीडियोस देखने में लगे रहोगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है, आरबीएससी का, एनसीईआरटी किस प्रकार पढ़ने, किस प्रकार की रणनीति करें, क्या कुछ करें। इन चक्करों में पड़े रहे तो फिर तैयारी करोगे कब साहब। ज़रूरत क्या है आपको, ज़रूरत यह है कि चुपचाप बैठ के अभी तक आप क्या पढ़ते आए थे। और बहुत अच्छे गुरुजन ने उन्होंने पुस्तकें बता रखी है, चयनित पुस्तकें बता रखी है। आसपास आपके जो लोग पहले लगे हुए हैं इन परीक्षाओं में, उन्होंने क्या कुछ पढ़ा था, 1-2 बार उनसे डिस्कस कर लो आप।
और वो बता दे कि ये पढ़ा था मैंने, वास्तव में ये पढ़ा था जेन्युइन। बाकी कहीं ऐसे भी मिलेंगे लगे हुए, पढ़ी तो उन्होंने भी गाइड थी, पढ़ी तो उन्होंने भी 1-2 किताबें थी और आपको ग्रंथ बता देंगे 5-7 की ये पढ़ लो साहब, ऐसे होने वाला। तो आपको पता है जुलाई में पात्रता होगी यानी 3-3.5 महीने, अक्टूबर में सितंबर में ये होगी, तो लगभग आपके पास में 4 से 5 या 6 महीने तक, 5.5 महीने तक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 7-8 महीने तक अक्टूबर पर। तो ज़बरदस्त समय आपको है जो मिला हुआ है साहब। तो अब आप 1-2 दिन में या आज ही ये पूरे दिन में बिल्कुल आत्मचिंतन करके, आत्मसमीक्षा करके अपनी क्षमता योग्यता क्या है, मुझे ग्रेड फर्स्ट की तरफ जाना है, सेकंड की तरफ जाना है या थर्ड की तरफ जाना है, या फिर मैं सेकंड ग्रेड और रीड को है जो साथ में ले सकता हूँ। बहुत सारा पाठ्यक्रम है जो समान है इनका, तो वो आप तय कीजिए। पुस्तकों का चयन कर लीजिए 1-2 रोज़ के अंदर और ज़बरदस्त तरीके से लगिए साहब, जोश के साथ लगिए। यूँ समझिए कि आप अब पूरी तरीके से आपको समर्पित होना पड़ेगा साहब। अगर आपको चयन चाहते हैं, पोस्टें कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साहब। मुझे ये बताओ, किसी भर्ती के अंदर 200 पोस्ट है और अगर वहाँ पे 500 पोस्ट आती, तो आप 200 पोस्ट है, जब 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, इतना टाइम मिल रहा है ज़बरदस्त तरीके से, तो 500 पोस्ट आती तो क्या आप 16 घंटे पढ़ने लग जाते क्या? आपकी क्षमता और आपके पास जो समय मिल रहा है 8-10 घंटे, वही तो इस समय पढ़ते थे, और वही 500 आती तो दूसरे लोग भी इतना ही पढ़ते, 200 में भी उतना ही पढ़ेंगे, तो मेरिट लगभग वहीं रहने वाली है। आप किस स्तर की तैयारी करते हैं महत्वपूर्ण वो है, किन पुस्तकों का चयन करते हैं महत्वपूर्ण वो है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपको अगर पता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी कमियां क्या है, आपकी गलती कहाँ पर किए जा रहे हो, कौन से पोर्शन, कौन सा भाग आपका कमज़ोर है, वीक है, महत्वपूर्ण वो है। तो अपने ऊपर काम करो साहब, नौकरी तो अवश्य मिल जाएगी, और अपने ऊपर काम करो, नौकरी तो अवश्य मिल जाएगी। इस बात से मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, दूसरा यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़ नाम से, इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। कल ही मैंने इस पर एक वीडियो डाला है कि खुद पर काम करो, नौकरी अवश्य मिल जाएगी। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित डाले गए हैं, तो उस चैनल पर जाकर आप देखो, समझो किस प्रकार से टाइम टेबल बनाकर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, नौकरी को पा सकते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं साहब। तो आपको ये ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कब कब परीक्षाएं होने वाली है ये आपको मैंने संभावित बता दिया है। अब आरपीसी क्या तिथि तय करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन संभावित जब आपको पता चल गई, आप तो जुलाई के अंदर इसको, अक्टूबर के अंदर इसको, अगस्त सितंबर में इसको और इसके बाद में इसको, यही महीने मानकर अपने को लॉक कर लो, ये टारगेट दे दो लॉक कि ये महीना, इस महीने में परीक्षा होनी। अब आपको पता है इसी महीने में परीक्षा होनी, ये टारगेट दे लो, खुद को लॉक कर दो इस महीने को और लग जाओ ना। आप डिसाइड कर लो मेरे पास 4 महीने हैं इस वैकेंसी के लिए, इसके लिए 5 महीने, तो 5 महीने में मेरे को कम से कम 3-4 बार सिलेबस या ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है जो मुझे कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिविजन करना है। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से क्योंकि बिना समय सीमा के अंदर बंद कर नहीं चलोगे आप, तो फिर गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे, उस बेहतरीन तरीके से नहीं पहुंचोगे। आप अपने आप को टाइम स्लॉट के अंदर फिक्स कर दोगे तो आपकी पढ़ने की जो गति बढ़ जाएगी। आपको पता रहेगा 4 महीने है मेरे पास या 5 महीने, इसी के अंदर मुझे 4 बार या 3 बार सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है, तो आपकी पढ़ने की गति है जो बढ़ जाएगी साहब। और खुले सांड की तरह रहोगे, खुले सांड की तरह फिरोगे तो फिर कुछ होना जाना नहीं है, फिर तो इधर उधर भटकते रहो। जिस समुद्र के अंदर जो नाव चलती है उसके पास साधन वगैरह, संसाधन वगैरह नहीं होते हैं कि नॉर्थ दिशा के कंपास वगैरह नहीं होते हैं, उसको मतलब उसको गंतव्य स्थान का अपना पता ही नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो उस लट्ठे के समान है जिसका कोई अता पता नहीं, जिस तरफ पानी का बहाव ले जाता है वो उसी तरफ चलता जाता है। और जिसके पास थोड़ी सी पावर होती है, थोड़ा सा विवेक होता है, जिसके पास सारे साधन होते हैं, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, अगर इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखेगा तभी वो जो नाव गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी, वरना उसको भी खुले सांड की तरह ऐसे ही ढीला ढाला छोड़ दिया जाएगा। कोई चप्पू वगैरह नहीं चलाएगा, कोई इंजन वगैरह स्टार्ट करके नहीं रखेगा बिना किसी साधन के, तो वो जिस तरफ लहरें जाएगी, जिस तरफ पानी का बहाव होगा उस तरफ वो चलती जाएगी। तो आप यूं खुले सांड की तरह मत रहिए। अब आपको हो सकता है मेरी शब्दावली थोड़ी सी विचित्र लग सकती है, मेरे शब्द थोड़े से कड़वे लग सकते हैं, लेकिन कड़वी दवाई ही असरदार होती है। आपको समझना पड़ेगा, अब आपको व्यवस्थित बंद कर चलना पड़ेगा। आपके पास ये जो समय बताए, ये जो महीने बताएं, यही महीने मानकर चलो आप तो परीक्षाएं कि हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप तो यही महीने मानकर चलो और अपने आप को समर्पित कर दो साधना के अंदर, योगी की अवस्था में पहुंच जाओ साहब, ध्यान के अंदर पहुंच जाओ साहब, इतने एकाग्र हो जाओ, इतने साधना अवस्था में आ जाओ, इतनी योगी वाली अवस्था में आ जाओ साहब,
बाकी चीज़ें आपको कुछ दिखे ही नहीं। केवल फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की किताबों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखे, आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो सेकंड ग्रेड की किताबों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखे, थर्ड ग्रेड कर रहे हो तो थर्ड ग्रेड की पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अंदर क्या क्या पाठ्यक्रम आना चाहिए, किन किन किताबों से हम जो निकाल सकते हैं, बहुत गुरुजनों ने बता रखा है, उनके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। और एक बार जिस चीज़ को पकड़ लो ना, घर से एक बार जिस मंजिल के लिए निकल जाओ ना, तो फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देखा मत करो साहब। सेकंड ग्रेड को पकड़ ले तो पीछे मुड़ कर फर्स्ट की कर लूँ, रीड की कर लूँ, फर्स्ट की कर लूँ, रीड की कर लूँ, और फर्स्ट ग्रेड को पकड़ रखा तो सेकंड कर लूँ, रीड कर लूँ। ऐसे मुड़ मुड़ के देखते रहोगे तो फिर अब घर से कोई निकलता है विदेश के तो मुड़ मुड़ कर देखेगा तो वो वापस लौट आएगा उसी की तरफ। हृदय को मजबूत करे, दृढ़ संकल्पित होकर घर से निकलना पड़ता है। भावनाओं में बहकर है जो काम नहीं होता है साहब। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपको कड़वी भी लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है। अगर समझ में आई है ये बात कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार ऊर्जावान होकर है जो लगे रहना है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसको सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी बताना अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, तो आपकी खोपड़ी में आपको सही मार्गदर्शन मिला है, ऊर्जा आई है कि हाँ अब मुझे ये करना है और मुझे इन्हीं के साथ में ज़बरदस्त तरीके से करना है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 4900 से 980 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं कवि आदि गणेश नाम से टेलीग्राम चैनल, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और अपने चैनल के ऊपर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सारा पाठ्यक्रम करवाया हुआ है साहब। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क करवाया। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, 9 से 12 वाली पाठ्य लगभग समाप्त होने वाले, 12वीं कक्षा चल रही है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास करवाया हुआ है, टेस्ट सीरीज डाली हुई है हिंदी साहित्य इतिहास की, और स्नातक स्तर वाला भी पाठ्यक्रम चल ही रहा है। काव्य शास्त्र के काफ़ी बिंदु डाले हुए, अलंकार छंद वगैरह जल्दी ही वापस डाल दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रीड की तैयारी करते हो केवल, आपको रीड का पूरा सिलेबस 128 वीडियो के अंदर प्रश्नोत्तर रूप में करवाया साहब। प्रश्न की उत्तर और उसकी व्याख्या, उससे संबंधित सारा पूरा सिलेबस 128 वीडियो भी देख लोगे तो पूरा पाठ्यक्रम रीड का हो जाएगा आपका। मनोविज्ञान के बहुत सारे टेस्ट वीडियो डाले गए हैं, शिक्षण विधियों के बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं। तो बहुत मैटर, बिल्कुल निःशुल्क मैटर यहाँ पर डाला हुआ है साहब। तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सूचनाएं वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।